हे बरम बाबा, हमरा छोटकी के बीए में फर्स्ट डिवीजन से पास करा दे हम ना, त हम रउआ से बियाह कर ले। और घर में एक बियाह कई के हमके धोखा दे देलू। अब तू केहू दूसरे से बियाह करत ताड़ू। हे बरम बाबा, रउआ हमार मनौती पूरा कइनी, हम रउआ से बियाह कर ले। का हो हमसे को ना दूधू को आत्मा बन। दीदी बीए में हम फर्स्ट डिवीजन पास हो गए नी के बराते लेके ना चलबा। लेकिन तू तो मर चुकल बारू ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का रिव्यू लेकर आया हूँ। आप सबके बीच इस मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर आखिर कब आया हुआ था और कितना अभी तक चला है। और आप लोगों के एक मन में बहुत ही ज़्यादा विचार आ रहा होगा कि आप लोग रिव्यू ज़रूर करते हैं लेकिन इसका ऑफिशियल ट्रेलर और एंड मूवीज़ के बारे में कुछ नहीं बताते। तो मैं आपको बता दूँ, इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ था। तो इसका ऑफिशियल ट्रेलर 30 सितंबर सन 2023 को आया हुआ था। और मैं आपको बता दूं ये अभी तक कितना ज़्यादा चला हुआ। तो ये अभी तक 1,96,530 बार अभी तक चला हुआ है और इसमें 1100 लोग लाइक कर चुके हैं और कमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं इसमें जो अच्छी तरीके से निभाई गई है, दर्शाई गई, तो जिसमें सिंदूर मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ अब बहुत ही जल्द मूवीज़ आने वाले हैं जो कि आप सबके बीच आने वाली है मूवीज़। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवीज़ आखिर कब और किस जगह और किस अदर प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और भोजपुरी इंडस्ट्री को प्यार दुलार दीजिए। तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस इफेक्ट को सुनिए, जानिए और समझिए। और इसमें के लेखक किरदार इसमें मैं आप सब के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग इसमें के स्टार कास्ट आखिर कौन कौन से, तो स्टार कास्ट इसमें के कलाकार यानी कि संजना पांडे, प्रेम सिंह, प्रकाश जैस, महेश आचार और गोयलियर महंता, अनूप अरोड़ा, अमित शुक्ला और श्रद्धा नवल, जे नीलम, इसमें सोनिया मिश्रा, जूही पांडे और रिंकू, आयुषी, निधि सिंह, बबलू खान, अमन सिंह आप लोगों को अहम भूमिका में नज़र आएंगे। तो आप लोग इन मूवीज़ को देखें और भरपूर एंजॉय करिए। और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर आखिर कहां पर दिया गया है। तो आप सबके मन में विचार होगा और एक विचार बहुत ही ज़्यादा होगा कि आखिर आप लोग मूवीज़ के बारे में क्यों नहीं बताते हो। तो मूवीज़ के बारे में मैं बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ। बस आप लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो पर बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्यार दुलार दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ इसका ऑफिशियल ट्रेलर B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आया हुआ था जो कि 30 सितंबर को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ किया गया था। तो 30 सितंबर सन 2023 को रिलीज़ किया गया था और 1,96,530 बार इसका ऑफिशियल ट्रेलर देखा गया। और इसमें के कलाकार यानी कि जो इसमें के संवादक, निर्माता और इसमें के स्टार कास्ट से लेकर सब के बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। संगीतकार और गायक और संकल्प छायाकांत कोरियोग्राफर के बारे में मैं बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए। तो कलाकार इसमें के कवि बाल हैं और इसमें के संदीप सिंह, निर्देशक प्रवीण सिंह और कुमार गुड्डी हैं और इसमें के संगीत साजन मिश्रा हैं और इसमें के संगीतकार प्यारे लाल यादव, शेखर मधुर, मुकेश आस्था और गायक इसमें के खुशबू जैस और इसमें के बहुत ही अच्छी तरीके से संध्या समगर और इसमें के संगीत करजना सिंह हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और सत्येंद्र, मुकेश आस्था और छायाकांत माही शैल्य और कोरियोग्राफर परवीर शैल्यर हैं। इसमें के आर्ट डायरेक्टर सिकंदर विश्वकर्मा आप लोगों को नज़र आएंगे। संदीप सिंह, अरविंद कुमार अग्रवाल और आर पाटन या भोजपुरी ऑफिशियल ट्रेलर पर इसका अच्छी तरीके से रिलीज़ किया गया है। और त्रणा पटेल, पूनम सिंधे और संतोष गर्मा और इसमें के तरविंद्र सरवीले आप लोगों को देखने में नज़र आएंगे। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखें और प्यार दुलार दीजिए। तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग इस मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर देखोगे तो आपके आंखों से आंसू निकलेंगे, क्योंकि इस मूवीज़ में जो संजना पांडे होते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से भगवान यानी कि बरगद बाबा की पूजा करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो बहुत सारी औरतें होती हैं वो पूजा करती होती हैं, अपनी मन्नतों को पूरी करने के लिए पूजा करती हैं और कुछ ना कुछ मानती रहती हैं कि अगर ये मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो इस तरीके से शादी विवाह की बात होती है। तो इस तरीके से मूवीज़ में दिखाया जाता है यानी कि दर्शाया जाता है। तो जो संजना पांडे होते हैं वो कहते हैं
कि मैं भी मन्नत मांगूंगा और अगर मेरी बहन छोटी जो है तो वो बीए फाइनल हो जाए और पास हो जाए अच्छे डिवीज़न से तो मैं बरगद बाबा आपसे शादी कर लूँगा। तो इससे होता क्या है कि थोड़े दिनों के बाद वो बीए पास हो जाती है उनकी छोटी बहन। उसके बाद बरगद बाबा के पास जाते हैं और उनसे शादी रचा लेते हैं। उसके बाद जब अमित शुक्ला यानी कि होते हैं संजना पांडे के अमित शुक्ला होते हैं पिताजी, तो अमित शुक्ला एक अच्छे घराने में रिश्ता देखने जाते हैं और वहीं पर रिश्ता देखते हैं तो वहाँ अनूप अरोड़ा के वहाँ रिश्ता देखने जाते हैं तो वहीं पर जो होते हैं वो होते हैं प्रेम सिंह। तो प्रेम सिंह से शादी उनकी होती है तो होने के तौर पर हो जाती यानी कि मंडप सजा होता है। और वहीं पर जब बरगद बाबा आ जाते हैं वो कहते हैं कि आप तो मुझसे ही शादी किए हो, फिर दूसरे के वहाँ क्यों जा रहे हो, शादी मुझसे किए हो तो दूसरे से शादी करने के लिए क्यों जा रहे हो। फिर संजना सिंह रोती हुई बिलखती हुई कहती हैं और रस्मों रिवाज को पूरा करना होता, मैं तो सिर्फ ऐसे ही शादी कर लिया था। लेकिन जब शादी कर लेते हैं तो मन को भा जाते हैं। तो फिर जो बरगदिया बाबा होते हैं वो संजना सिंह के साथ यानी कि उनके ससुराल चले जाते हैं, अपने वहाँ पर चले जाते हैं। और फिर वहीं पर जब जाते हैं तो बरगदिया बाबा साथ में संजना सिंह के साथ चले जाते हैं और उनके काम में हेल्प कराते हुए नज़र आते हैं। और हेल्प इस कदर से चलाते हैं कि जब जितना राशन पानी से लेकर बर्तन और जितने भी काम होते हैं फटाफट तुरंत चुटकियों में कर देते हैं। तो संजना सिंह तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जो उनके घर होते हैं यानी कि जो जूही पांडे होती हैं, जो घर की होती है ननद, वो बहुत ही व्याकुल हो जाती कि आखिर ऐसे काम कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से घर पे बताती हैं और फिर उन पर संदेह होने लगता है कि आखिर कोई भूतनी चुड़ैनी का जैसा मामला है। तो फिर उनके घर के जो होते हैं लोग यानी कि जो प्रेम सिंह और होते हैं अनूप अरोड़ा, वो ससुर होते हैं अनूप अरोड़ा, तो उनको मतलब ऐसी शादी कराते हैं कि वो दहेज के लालच में शादी कराते हैं और धन दौलत यानी कि जो रुपया पैसा होता है तो उनके साथ में शादी करने के लिए हाँ करते हैं। यानी कि पूरी प्रॉपर्टी जो होती है वो हासिल करने के हिसाब से ही वो अपने बेटे से शादी कराते हैं अनूप अरोड़ा। तो इस तरीके से इस मूवीज़ में दिखाया गया। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हुए नज़र आते हैं और टॉर्चर इस कदर से करते हैं कि अच्छी तरीके से उनको जलाने की कोशिश करते हैं। और जलाने की कोशिश करते करते फिर होता क्या है कि वो भागती तीखती हैं और किसी के पकड़ में नहीं आती। फिर उनका पति आ जाता है प्रेम सिंह, वो फिर पकड़ता है और सीधे विंडो के पास लड़ा देता है। वहीं पर एक नुकीलेदार सरिया निकली होती, उसी में उनका सिर लड़ जाता है अंजना सिंह का। तो फिर जब सिर लड़ जाता है तो उसी जगह पर अंजना सिंह की मौत हो जाती है और फिर उनकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। और जब आत्मा हो जाती है तो अपने पिता के घर जाती है, अपने माता के घर जाती है। लेकिन वो संजना सिंह खड़ी होती हैं, संजना पांडे खड़ी होती हैं, लेकिन उनकी माता उनको निकल जाती हैं। तो फिर इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाया जाता। और जो अमित शुक्ला होते हैं संजना सिंह के पिताजी, वो बहुत ही गरीब फैमिली से होते हैं। तो इस कदर से मूवीज़ दिखाया गया। लेकिन जब इतना अत्याचार करते हुए नज़र आते हैं तो फिर जो सिनूर मूवीज़ में दिखाया जाता है यानी कि बरगदिया बाबा कहते हैं कि जब आप पर विपदा पड़ती है तो मैं क्या चुप रहूँगा। और इसमें महेश आचार्य भट्ट और इसमें महंत गोलिया के साथ साथ में अनूप अरोड़ा और इसमें श्रद्धानवल यानी कि जय जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग मिलकर एक साजिश में रचा लेते हैं और इस कदर से उनको मार देते हैं। तो उसके बाद जब होते संजना सिंह और बरगदिया बाबा जो मिलकर उन लोगों को सबक अच्छी तरीके से सिखाते हैं। यानी कि अगर पानी को अपने हाथ से धोते हैं तो वो खून बन जाता है और मोबाइल अगर निकालते हैं तो संजना सिंह दिखाई देते हैं। अगर टीवी चलाते हैं तो संजना सिंह न्यूज़ टीवी में दहेज के कारण मार दिया जाता है। तो इस तरीके की न्यूज़ में अब सब जगहों पर संजना सिंह उनको अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर प्रकाश जैस जो होते हैं तो वो एक साधु महात्मा का रोल निभाए होते हैं और यानी कि एक भूत प्रेत आत्मा को भगाने वाले साधु होते हैं। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाया गया दर्शाया गया। तो प्रकाश जैस साधु महात्मा बनकर भूत प्रेत को भगाते हैं, लेकिन वो भी बस में नहीं कर पाते और एक एक चुनकर बदला लेती हुई दिखेंगी। तो आप लोग का ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ मूवीज़ में आपको बता दूं, दंगल प्ले ऐप डाउनलोड करके आप लोग इस मूवीज़ को देख सकते हैं। प्ले स्टोर से दंगल ऐप्स डाउनलोड करके
आप लोग देख सकते हैं इस मूवीज़ को, सिनूर को। और अगर आप लोग थोड़ा ध्यान रख सकते हैं तो वेल टेलीविज़न प्रीमियर पर ये B4U भोजपुरी के चैनल पर आप सबके जो घरों में फ्री डिश लगी होती है उस पर भोजपुरी मूवीज़ पर आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। और आप लोग अगर ऐसे नहीं देखना चाहते तो आप लोग फेसबुक जो बनाते हैं लोग तो उस पर वेल टेलीविज़न प्रीमियर पर एक डिजिटल कैमरा लगाकर वीडियो को पूरी क्लिप्स को पूरी तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। उसके बाद जितना भी एडवर्टाइज होता है वो काट देते हैं। उसके माध्यम से अच्छी तरीके से मूवीज़ को पूरी फुल HD क्वालिटी में आप लोग यानी कि फ्री डिश के माध्यम से आप लोग फेसबुक पर ये अच्छी तरीके से देख सकते हैं। सिनूर मूवीज़ यानी कि देवरानी जेठानी और एक दिन की सास और एक था जोकर का ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ ये मूवीज़ एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर आ गए। लेकिन आप लोग सिनूर मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो B4U भोजपुरी के चैनल पर आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। और फेसबुक पर भी आप लोग अदर प्लेटफॉर्म कितने सारे भी प्लेटफॉर्म हैं तो उस पर आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये मूवीज़ सिनूर मूवीज़ इस तरीके से बनाई गई। और मैं आप सबको बताऊं कि ये इस मूवीज़ में आखिर कैसे बनाते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। तो ये सबसे पहले जो फिल्म का राइटर होता है तो वो सबसे पहले एक समरी लिखता है। समरी लिखने के बाद अच्छी तरीके से मूवीज़ को लिखता है और लिखने के बाद समझता है तो ये किसी न किसी आधारित पर मूवीज़ बनाई जाती है। यानी गाँव मोहल्ले और देहात में जिस तरीके से माहौल चलता है तो उस आधारित पर ये मूवीज़ बनाई जाती है, दिखाई जाती है। तो आप लोग उस मूवीज़ को देखें। तो राइटर सबसे पहले समरी लिखता है तो उसके बाद फिल्म के डायरेक्टर पास ले जाता तो फिल्म का जो डायरेक्टर होता है तो वो अच्छी तरीके से समझता है और उसको समझाते हैं राइटर। फिर जो फिल्म का प्रोड्यूसर होता है यानी कि जितना सारा पैसा लगा था फिल्म के प्रोड्यूसर पास ले जाते हैं और अच्छी तरीके से उनको दिखाते हैं और बताते हैं कि ये मूवीज़ बनाई जाए तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होगी और अच्छी तरीके से स्पॉन्सर मिलेगा और आप लोग इस मूवीज़ को बनाइए और अच्छा इफेक्ट कमाइए। तो इस तरीके से फिर जब फिल्म का प्रोड्यूसर हो अगर उसको फिल्म अच्छी लगती हो, पसंद आ जाती तो फिर उस पर काम करना चालू कर देते हो। काम चालू करने से पहले हीरो हीरोइन को सिलेक्ट करते हैं, जितने भी लेखक किरदार होते हैं उनको भी सिलेक्ट किया जाता है। फिर मूवीज़ की निर्माण चालू हो जाता है और निर्माण चालू होने के बाद अलग अलग शूटिंग होती है। तो जितना भी पैसा लगता है प्रोड्यूसर सारा पैसा लगाता है। तो प्रोड्यूसर लगाता है तो उसके बाद जब फिल्म पूरी तरीके से चालू हो जाए यानी तैयार हो जाती तो उसको सेंसर बोर्ड में एक चेक किया जाता है। यानी जनजाति के प्रति और देश विरोधी कोई आपत्तिजनक ना हो इस मूवीज़ में। तो जितना भी गलत पार्ट होता है उसको काट दिया जाता, अश्लीलता वाला पार्ट बिल्कुल काट दिया जाता और अच्छी तरीके से जो फ्रेश पार्ट होता है उसको मूवीज़ के द्वारा एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म के द्वारा रिलीज़ किया जाता है ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर या तो रिलीज़ किया जाता है या एंटरटेन के रंगीला चैनल पर या सोजासी फिल्माएँ सो भोजपुरी रिकॉर्ड भोजपुरी RKS म्यूजिक और वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड यानी कि किसी यूट्यूब प्लेट के एक अदर प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाता है।